Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most beneficent and merciful to all mankind. What about class 2? I hope you will be fine and I am also good. In today's class, we are going to learn about Oxford Progressive English. यूनिट नंबर 14 एंड लेसन नंबर 6 हम करेंगे। और जो इससे प्रीवियस हमारी क्लास हो चुकी है उसमें हमने इसी से रेलिवेंट एक लेसन किया था जिसमें मोल वगैरह था, रैट था, रैबिट था। तो ये भी उसी से जो है वो उसी का एक आप पार्ट कह लें इस लेसन को। ए एंड बी पॉइंट, ए की हम रीडिंग कर लेंगे और बी पॉइंट जो है ये यहाँ पे जो है क्वेश्चन टाइप है, और यहाँ पे हम इसके आंसर बनाएंगे या हम इसको सेंटेंसेस को भी काज के साथ जो है ना वो अटैच करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। व्हेन रैट वोक अप, जब चूहा बेदार हुआ। ही लुक्ड फॉर मोल, उसने छछूंदर को तलाश किया। दी हाउस वाज वेरी क्वाइट, घर में बहुत खामोशी थी। चुपचाप था हर कोई। मोली ही कॉल्ड, उसने मोली को पुकारा। देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब ना आया। ही थॉट, उसने सोचा। मोल माइट बी, हो सकता है कि मोल हो। इन द किचन, बावर्ची खाने में। हो सकता है मोल जो है वो बावर्ची खाने में हो। बट ही वाज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं था। रैट वेंट टू दी फ्रंट डोर, रैट जो था वो सामने वाले दरवाजे के पास गया। एंड सा, और देखा। दैट के मोल्स कैप, मोल की जो कैप थी, टोपी थी। वाज नॉट ऑन इट्स पैग, उसकी खोंटी पर ना थी। यानी कि जहाँ पर कपड़े वगैरह लटकाए जाते हैं वहाँ पर उसकी कैप मौजूद नहीं थी। हिज बूट्स वर नॉट बाय द डोर, दरवाजे पर उसके बूट भी मौजूद ना थे। वैन, जब ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। रैट सा मोल्स फुटप्रिंट्स, तो रैट ने जो था मोल के कदमों के निशानात देखे। इन दी मड, मट्टी में, यानी गीली मट्टी जो होती है उसको हम मड बोलते हैं, गीली मट्टी। फुटप्रिंट्स का आ जाएगा पाँव के निशान, पाँव के निशान। दे लेड स्ट्रेट, वो सीधी रहनुमाई कर रहे थे। बिल्कुल सीधा होना, स्ट्रेट सीधा। लेड रहनुमाई करना, यानी वो बता रहे थे। टू दी वाइल्डवुड, यानी वो जो उसके फुटप्रिंट थे वो वाइल्डवुड, वो जंगलात की तरफ, दरख्तों की तरफ जा रहे थे। रैट थाट फॉर अ मोमेंट आर टू, चूहे ने एक या फिर दो लम्हात के लिए सोचा। देन, फिर। ही पुट ऑन आ बेल्ट, उसने बेल्ट लगा लिया। पिकअप, उठाया या उठाई। आ बिग स्टिक, एक बड़ी छड़ी। पिक्ड अप, उठा लिया या उठा ली। ओके। एंड सेट ऑफ, और शुरू हो गया। फॉर दी वाइल्डवुड, यानी कि उसने अपना जो सफ़र था वो वाइल्डवुड की तरफ स्टार्ट कर लिया। इट वॉज नियरली डार्क, तकरीबन, नियरली का यहाँ पे आएगा करीबन, करीबन यानी शाम होने वाली थी, तारीकी होने वाली थी। तकरीबन शाम हो चुकी थी। वैन ही गॉट देयर, जब वो वहाँ पहुँचा तो शाम हो चुकी थी। आ फ्यू इवल लिटिल फेसिस, कुछ बुरे बुरे भद्दे से छोटे छोटे चेहरे। अपीयर्ड, रोनमा हुए। आउट ऑफ होल्स, उन सुराखों से। बट, यानी कुछ जो थे वो छोटे चेहरे नमूदार हुए सुराखों में से। बट, लेकिन। दे डिसअपीयर्ड एट वंस, और मगर वो एक लम्हे के लिए फिर गायब हो गए। वैन दे सा द ब्रेव रैट, जब उन्होंने बहादुर चूहे को देखा। ये देखिए रैट है, उसके जो है हैंड में स्टिक है, साथ में उसके जो है वो नेक में मफलर है, कैप वगैरह उसने ली हुई है। ये जो है फुटप्रिंट्स हैं मोल के। और ये जो हैं ये वाले वाइल्डवुड, यानी कि ये वाले वो पुराने दरख्त हैं जहाँ पर मोल गया था। तो देन जी है मोली, मोली ही कार्ड, यानी उसने जो मोल था उसको मोली नाम से, प्यार से, निक नेम से पुकारा कि मोली मोली वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। इट्स मी, ये मैं हूँ। इट्स ओल्ड रैट, एक बूढ़ा या समझदार आप कह लें बूढ़ा चूहा। एट लास्ट, आखिरकार। आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद। ही हेयर्ड अ लिटिल क्राई, उसने थोड़ी सी चीखो पुकार सुनी। लिटिल क्राई, हल्की सी क्राई, रोने की आवाज़ सुनी। ही फॉलोड, उसने पैरवी की। द साउंड, उस आवाज़ की। ऑफ द क्राई, उसने यानी वो जो चीख थी उस आवाज़ की पैरवी की। एंड सून, और जल्द ही। केम टू एन ओल्ड ट्री विद आ होल इन इट, यानी कि फिर सून, जल्द ही वो एक सुराख वाले दरख्त के, पुराने दरख्त के पास आ पहुंचा। फ्राम दी होलो केम, यानी वो जो सुराख था, केम उसमें से आया। एक आ टायर्ड वॉइस, एक थकी हुई आवाज़ आई।
टायर्ड थका हुआ, थकी हुई, वॉइस मीन आवाज़। ठीक है, उसमें से कुछ थकी हुई आवाज़ आई, सेइंग जो कह रही थी, रैटी यानी वो अब अपने जो था वो रैट को पुकार रहा था, मोल। इज़ दैट रियली यू, क्या वाकई तुम हो? आई हैव बिन सो फ्राइटेंड, मैं बहुत खौफजदा हो चुका हूँ। येस इट्स मी, सेड रैट काइंडली, तो उसने नरमी से यानी रैट ने कहा कि हाँ मैं ही हूँ। आई टोल्ड यू नॉट टू कम हियर, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ मत आना। बट आई एम नॉट एंग्री, लेकिन मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। जस्ट हैप्पी टू फाइंड यू, बस इसलिए खुश हूँ कि मैंने तुम्हें पा लिया है। कम अलोंग नाउ, अब बाहर आ जाओ। वी मस्ट गेट होम, यानी कि अब अलोंग नाउ, अब मेरे बाहर आओ। वी मस्ट गेट होम, हमें घर जाना होगा या हमें घर जाना चाहिए। सो हम करते हैं सेकंड पॉइंट। तो कंप्लीट दी सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को भी हमने कंप्लीट करना है बिकॉज के साथ इनको अटैच करके। रैट न्यू दैट मोल वाज नॉट इन दी हाउस बिकॉज, मोल क्यों नहीं था घर पे? ही वेंट आउट, ठीक है ना, यानी वो बाहर गया हुआ था। रैट न्यू दैट मोल वाज इन दी वाइल्डवुड बिकॉज, ठीक है, यानी रैट न्यू दैट मोल वाज इन दी वाइल्डवुड बिकॉज he wanted to meet मिस्टर बैजर, वो मिस्टर बैजर से मिलना चाहता था। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, दी लिटिल फेसिस इन दी होल्स डिसअपियर्ड बिकॉज, वो छोटे चेहरे जो थे वो क्यों गायब हो गए? बिकॉज दे सा द ब्रेव रैट विथ हिज स्टिक, यहाँ पे हम राइट करते हैं बिकॉज दे सा, पी एच ई, दे सा दी ब्रेव, BRAV brave, BE brave rat with his, with यहाँ पर राइट कर देती हूँ, with his stick, क्योंकि रैट के हाथ में एक स्टिक थी बड़ी सी, इस वजह से। They saw the brave rat with his stick. Rat found mole in the tree because, ठीक है ना, रैट ने उसे जो था वो ट्री में मोल को देखा, क्योंकि क्यों ट्री में था वो? बिकॉज ही हैड सो अफ्रेड, या फ्राइटेंड आप राइट कर लें, FRIGHTEN, ठीक है ना, बिकॉज ही हैड सो फ्राइटेंड। रैट वॉज नॉट एंग्री विद मोल बिकॉज, रैट जो था वो मोल से क्यों नाराज ना हुआ? बिकॉज ही फाउंड हिम, ओके, फाउंड हिम। रैट वॉज अ काइंड एनिमल बिकॉज, वो काइंड सा एनिमल था, मेहरबान था, बिकॉज ही वॉज ब्रेव, एक तो वो बहादुर था, ब्रेव, एंड हिज फ्रेंड, इसको आप यूँ भी राइट कर सकते हैं, ही वॉज हिज ब्रेव फ्रेंड, ऐसे भी आप राइट कर सकते हैं। दुआ में रखिएगा याद। टेक केयर एंड अल्लाह।